हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट में मुझे है कुछ काम, वो आपको आगे पता चल जाएगा ब्लॉग में। यानी कि हमें मिला एक ऑफ़र और उसी का हम फ़ायदा लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट। तो यहाँ पर मेरी कुछ स्कूल की फ्रेंड भी है, यानी कि स्कूल स्टाफ है, वो भी साथ में जा रहा है। वैसे तो स्कूल और घर के चक्कर में घर से बाहर निकलना होता ही नहीं है, कभी कभार ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मेरे स्टाफ की कुछ फ्रेंड है, हम सब मिल करके आए हैं पार्लर में निकला है एक ऑफ़र। यहाँ पर 3 दिन का ही ऑफ़र था कि यानी कि आप फ्री में यहाँ पर कुछ भी करा सकते हो। तो भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर हम सब पार्लर में आए थे और इस टाइम कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी, यानी कि हमने पहले ही फ़ोन करके पता कर लिया था कि कोई भीड़ तो नहीं है। हमारी सोनाली मैडम है, लगाइए कलर 50 बार हाथ धो दिया। वाटर प्रूफ है ना, नहीं जाएगा। ये कितने की? ये वाली ये 700 वाली 350। 700 तो हफ्ता लिखा है उसका हाफ रेट। देखो ये कलर बिल्कुल 10 से ज्यादा बार हाथ धो चुकी हूँ। फेशियल भी किया है, हेयर कलर किया है, ज्यादा नहीं है। ये ब्रश वाली की तो गारंटी है। क्यों? और यहाँ पर कुछ लिपस्टिक के सेट थे जो हमें पसंद आ गए थे, वो भी हमने ले लिए थे। अब हो रही है यहाँ पर मेरी कटिंग। यानी कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, क्या करूँ उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कि इससे तो अच्छा इसको कटाई लिया जाए, कि जो भी डैमेज बाल थे उनको मैंने कटवा दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक हेयर स्टाइल समझ में आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाल काटे जा रहे थे। तो मैं उनको बार बार बता रही थी। तो ये था मेरा उसके बाद फाइनल लुक। यानी कि मैंने कहा था मेरे बाल ना तो ज़्यादा छोटे करिएगा ना ही बड़े करिएगा, ना कि ठीक ठीक करिएगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से ही मेरी बालों की लेंथ काट दी थी और जो डैमेज बाल थे वो भी निकाल दिए थे। बस यहाँ हमारा काम फ्री हो गया था, फिर हम आ गए थे घर। मेरी बेटी आज चाय बना रही है। पिंचू क्या कर रही है? चाय बना रही है। और यहाँ मेरी बेटी को शौक लग रहा था चाय बनाने का, तो यहाँ पर बैठ गई थी वो स्लैब के ऊपर, क्योंकि अभी छोटी है तो स्लैब तक पहुँच नहीं पाती थी। उसी को शौक लग रहा था कि मम्मी मुझे चाय बनानी है, मुझे भी बनाना सिखा दो। तो मैं बस उसी को यही बता रही थी कि बेटा अभी तू छोटी है, बड़ी हो जाए जब खूब बना लेना, अभी तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। लेकिन उसको तो बनानी ही थी, तो मैं उसको बता रही थी कि पहले ये डालना ये डालना। यानी कि बच्चों को लगता है ये शौक, जब हम लोग करते हैं तो वो सारी चीज़ें देखते हैं और फिर उसी हिसाब से फिर खुद भी करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी तेरी पूरी उम्र पड़ी है, आराम से करते रहना, पहले अब जो करने के काम है वही करो। यानी कि पहले आप पढ़ो, पढ़ने के बाद में आपको ये सारे काम तो करने ही करने हैं। तो फिर उसके बाद बस मैं उससे पूछ रही थी कि आज सारे दिन में क्या क्या किया तूने। सही, अच्छी बनी। मम्मा मैं डालूंगा। बस। तो फ्रेंड्स इधर मेरी मम्मी है चाय। आज बना रही है पिंचू चाय। पहली बार ऐसे सीखेगी तो, है ना? मम्मा मेरे को अकेले भी बनाने का मन कर रहा था, पर मैंने नहीं बेटा, अकेले में जल जाएगी, अभी छोटी है ना, हाँ, तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर अपने आप बनाने लग जाएगी, है ना? मम्मी जब से दिल्ली से आए, जब से काफ़ी बीमार रहने लगे, तो उनकी सांस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर ये भाप मशीन है जिसमें उनको स्टीम दी जा रही थी, यानी कि उन्हें स्टीम से रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा नहीं, मेरी जिठानी का बेटा है, वो आया था। उसी को इसमें दवाई वगैरह डालना आता है। मैंने कि एक बार तू बता जा, फिर बाद में तो मैं कर लूँगी। तो वो इस पर दवाई डाल करके अब उसमें मम्मी के भाप लगेगी। तो यानी कि इनके काफ़ी दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में भी, और खांसी भी बहुत हो रही थी, और मतलब उनके कफ वगैरह ज़्यादा जम रहा था फेफड़ों में। तो सोचा इससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सही लगा प्लग? लाइट तो आ रही कि ना आ रही लाइट पर? तो ये देखो या मत लगा, ये तो खराब। बस ये बटन दो। देख अब भी ना चली, कहीं चक्कर है? अरे सही से जो लगाओ। ना चली, अब चलेगी। अच्छा वहाँ से चलना, अब चला चल तो गई। जारी कि ना जारी गैस? बंद कर ले।
ना निकल रही धुआं तो निकल रही। ए बैठ जा तो चिमचोड़ी सी कुछ करवाई ना दे। हाँ मैं होगी कुछ नहीं करूँगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नाम है क्या? बस श्री राम। अरे ना बैठी देखेगी वो सारा। अब तो सीख ले फिर लगा दे कर अम्मा के। निकल रही धुआं तो बगल अंते तो निकलेगी। अम्मा मैं कल तुम्हें अकेले लगाऊंगी भैया तो कल लगा के बताइए। हाँ हाँ तो सीख जाएगी तो ये लगा देगी हम कहिए। लगाओ लगा भी मैं भी लगा दूँगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी पास्ता की। बोले मम्मी पास्ता बना दो, खाऊंगी तो वही खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। वैसे तो मेरा बेटा बना देता लेकिन अब वो है नहीं, वो नानी के यहाँ पर है। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर प्लेन सा पास्ता बना दिया। प्लेन मतलब मैंने इसमें मिर्ची वगैरह उसके लिए कुछ नहीं डाली थी। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं संध्या आरती, यानी कि वो पूरे घर में मतलब संध्या आरती करते, दिया वगैरह घुमाती हैं। और ये हमारे 2 छोटे छोटे तुलसी के पौधे, यहाँ पर हम 2 दीपक जलाते हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बेटी दोनों ही मतलब दादी पोती मिल करके संध्या आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सरसों के तेल का दिया तैयार, जिसको मैं मेन द्वार पर रखूंगी। कहा जाता है कि मेन द्वार पर सरसों का दिया जलाने से घर में क्या है सुख शांति बनी रहती है और नेगेटिविटी नहीं आती है। तो मेन द्वार पर मैंने दीपक रख दिया था। इसी के साथ आप पहुंची इस ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।